हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं आप इस वीडियो को देखने के बाद प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। हमने सारी चीज़ों हम बस आपको ये लेके चलते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है और फिर हम उस चीज़ को सिखाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मेरे वीडियो में थोड़े से टाइम लग जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक इसको नहीं सीखा है तो ज़रूर सीखें, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको हल में क्या करना है, आपको समीकरण 1 से लेके चलना है, ठीक है। तो हल लिखना है और समीकरण 1 से और आपको समीकरण 1 लिख लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप खुद से चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, क्योंकि आप एक बार किसी भी चीज़ को इस चैनल के माध्यम से देखते हैं तो उसे बहुत अच्छे से सीख पाते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको एक्स व वाई दोनों अकेला दिख रहा है, ठीक है। मतलब अगर कोई अकेला दिख जाए तो उसे हम लोग निकाल लेते हैं। इसमें क्या है, एक्स और वाई दोनों अकेले अकेले है, यानी देखिए जैसे यहाँ हम बात करें 2x और 3y है। यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई दोनों जो है 2 और 3 के साथ है। तो इसमें हम लोग चिन्ह देखते, तो दोनों का चिन्ह प्लस है तो हम लोग किसी को भी इसमें ले सकते थे। लेकिन यहाँ तो या तो x या तो y, हम लोग किसी को ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं और एक को बराबर के दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x को बराबर के इस तरफ रखेंगे और y को बराबर के दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो x को हमने इधर रखा और y को प्लस का y था, इधर आया तो माइनस का y बन गया और इसे बना लेना है आपको समीकरण 3। अब जैसे ही आपको x का मान मिल जाए और उसे आप बना लेंगे जब समीकरण 3, जैसे ही देखिए आपको यहाँ पे x को अकेले कर लेना है, चाहे वो कोई सा भी समीकरण हो, और उसे जब हम लोग x का मान अकेले करेंगे तो वो हमारा बन जाएगा समीकरण 3, ठीक है। जैसे ही आपको x अकेला मिल जाए, आपको x अकेला पूरा लेना है, तो और बराबर के दूसरी तरफ कुछ भी हो उसे आप बना देंगे पूरे को समीकरण 3। यहाँ तक आपको याद रहेगा। और इस 3 को आपको समीकरण 2 में रख देना है। तो उसके लिए आपको एक हेडिंग लिखना पड़ेगा। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में लिख रखने पर या फिर आप प्रतिस्थापित करने पर, तो हम लोग दोनों में से कुछ लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं। और हेडिंग लिखने के बाद आपको समीकरण 2 यहाँ पे है, इसको उतार लेना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको x जहाँ पे है वहाँ पे आपको क्या रख देना है, तो x के स्थान पे आप क्या रखेंगे, तो x बराबर क्या है 14 माइनस वाई। तो यहाँ पे x बराबर क्या है 14 माइनस वाई, इस x के स्थान पे रखेंगे। x का मान जो है वो समीकरण 2 में रखेंगे। तो इसी x का मान ना, या फिर आप x के मान की जगह पे लिख सकते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए यहाँ पे 2 पहले से है तो लिख लेंगे 2 ज्यों का त्यों। अब 2 का गुना है तो हम लोग लगा देंगे यहाँ पे गुना का चिन्ह। अब x के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, तो x बराबर क्या है 14 माइनस वाई। तो हम लोग लिखेंगे 14 माइनस वाई और इसे फिर हम लोग घेर देंगे। और देखिए यहाँ पे प्लस का 3y हम लोग ज्यों का त्यों लिख लेंगे। तो प्लस का 3y बराबर 4, बराबर के दूसरी तरफ दिया हुआ है हम लोग लिख लेंगे 4। अब हम लोग इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आपको इसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। देखिए 2 का गुना हो जाएगा इसके साथ, तो 14 का गुना 2 में होगा तो ये हो जाएगा 28। देखिए आपको ना सारी चीज़ों को ना, आपके सामने भी यही सारी चीज़ें बिल्कुल सामने आएगी, तो उसे भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब माइनस लगा है और यहाँ पे प्लस होगा, तो प्लस माइनस बन के होता है माइनस। यहाँ पे देखिए इस 2 के बगल में ना प्लस होगा, ठीक है। तो प्लस का गुना जब माइनस के साथ होता है तो माइनस होता है। 2 का गुना वाई के साथ होगा तो क्या मिलेगा, 2y।
और यहाँ पे क्या है प्लस 3y बराबर के दूसरी तरफ है 4। या अब देखिए यहाँ पे क्या है 2y और 3y, तो 3y में से 2y घट जाएगा तो बचेगा y, तो हम लोग लिख लेंगे 28 और प्लस y बराबर 4। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग y का मान अकेले निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 28 का चिन्ह कुछ नहीं है तो ये प्लस का होगा, तो यहाँ पे इधर आएगा ना तो ये माइनस का बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 28, इसीलिए y बराबर, अब देखिए 28 में से 4 घटा दीजिए तो बचेगा 24, तो ये हो गया 24 और वो भी माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस, और 4 से 28 24 बड़ी है तो 24। तो यहाँ पे आपको y का मान मिल गया 24। ठीक है, तो जब आपको y का मान मिल जाएगा ना तो आपको करना है कि उसे समीकरण 3 में रख देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसे समीकरण 3 में रख लेते हैं। अब हम लोगों का समीकरण 3 क्या है, तो हमने जो बनाया था वो है। तो अब आपको जैसे ही आपको y का मान मिल जाए ना तो देखिए आप तो उसे समीकरण 1, 2 या 3 किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन समीकरण 3 में रखने से ज़्यादा फ़ायदा हमें होता है। तो अब हम लोग लिखेंगे अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर। इस हेडिंग को लिखने के बाद आपको ना ये ऐसे ही चीज़ों को याद रखना है। जैसे ही y का मान मिले, इस y का मान को आप ना समीकरण 3 में रखो। ठीक है, समीकरण 3 में जब आप रखेंगे तो वो बहुत आसानी से ये ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 3 उतार लेते हैं और समीकरण 3 है आपका ये, तो हमें इसको यहाँ पे नोट कर लेना है। ठीक है, हम लोग इसे धीरे धीरे आगे सॉल्व करेंगे। या देखिए x को आपको ज्यों का त्यों लिखना है, 14 भी आपको ज्यों का त्यों लिखना है, माइनस भी आपको ज्यों का त्यों लिखना है। लेकिन इस y का मान हमने क्या निकाला था, माइनस का 24, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 24। हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्यों दिया, ये माइनस क्या है इस y का है, और यहाँ पे जो y है ना उसका मान माइनस का 24 है, तो एक माइनस इसका आएगा, एक माइनस इसका आएगा। देखिए आपको कैलकुलेशन बिल्कुल हिसाब से करना है और तरीका यही अपनाना है, चीज़ों को आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, या x बराबर, अब देखिए 14 ज्यों का त्यों हम लोग लिखेंगे, और देखिए माइनस है और माइनस है तो माइनस का गुना जब माइनस के साथ होता है ना तो बनता है प्लस, और यहाँ पे क्या है 24, या सॉरी यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे इसीलिए x बराबर, अब इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो आंसर मिलता है 38। राइट, तो x का मान मिला 38 और y का मान मिला माइनस का 24, तो हम लोग लिख लेंगे अतः x बराबर 38 और y बराबर माइनस का 24, और ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और जब आप इसे सीख लेंगे ना तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। अगर आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से आप कुछ सीख पा रहे हैं तब आप इस चैनल के साथ अभी जुड़ जाएं, अदरवाइज़ आप ना जुड़ें। अगर आपको किन्हीं और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर से कमेंट करें, हम उन टॉपिक के ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।